गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हम लोग लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स कर रहे थे। आई होप आपने घर पे रिवाइज भी किया होगा। एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन के हम टू पार्ट्स मैंने किए थे, टू पार्ट्स आपसे बोला था आप लोग घर पे करें। इस तरीके से नाउ वी मूव टू द क्वेश्चन नंबर 2। Give the equation of the two line passing through the equation of two lines passing through and how many more such lines are drawn. एंड वाई। कहते हैं आपको दो इक्वेशन बनानी है उन लाइंस की जो इन दो पॉइंट से होकर जाती हैं। सेकंड पार्ट है हाउ मेनी मोर सच लाइंस, और कितनी लाइंस आप इससे खींच सकते हैं इन पॉइंटों से। क्यों खींच सकते हैं 3, 4, 5 एंड सो मैनी, एंड वाई, और क्यों खींच सकते हैं। तो जब हमने लीनियर इक्वेशन स्टार्ट किया था तो मैंने आपको एक पॉइंट बताया था कि लीनियर इक्वेशंस हैव इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस, कि लीनियर इक्वेशंस के बहुत सारे सॉल्यूशन होते हैं। अब इसका अगर हम उल्टा बोल दें कि भाई बहुत सारे सॉल्यूशंस जिसके होते हैं ऐसी बहुत सारी इक्वेशंस भी होती हैं, यानी कि एक सॉल्यूशन की बहुत सारी इक्वेशन हो सकती है। अब कैसे हो सकती हैं? तो पहला ये जो पार्ट है हाउ मेनी मोर लाइंस, तो हम कितनी लाइन कह सकते हैं? वी कैन ड्रॉ इनफाइनाइटली मैनी मोर लाइंस, बहुत सारी लाइंस खींच सकते हैं। अब कहते भाई इक्वेशन बनाइए। इक्वेशन बनाना बहुत इजी होता है। आपके मन में जो इक्वेशन आ रही है वो लिख लीजिएगा। आपने कभी हम तो x माइनस वाई लिखेंगे, लेकिन इक्वल क्या, दिस इज द रफ वर्क। आप अपनी रफ पेज पर जाएं, x की जगह 2 रखें, माइनस y की जगह 14 पुट करें, ना यू हैव -12। लीजिए आपकी फर्स्ट इक्वेशन आ गई। किसी ने कहा नहीं जी मेरे को तो 3x प्लस वाई इक्वेशन बनानी है, तो 3x की जगह 2 रखें, प्लस y की जगह 14 रखें, दैट इज द 20। आप 20 लिख सकते हैं। इट मीन्स ये इक्वेशन और ये इक्वेशन, दोनों इक्वेशंस को अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये दोनों 2 और 14 से होकर जरूर जाएंगी। आपने कहा नहीं कोई और इक्वेशन, चलिए हमने कहा -2x प्लस वाई लिखेंगे हम तो, या -2x प्लस 3y लिख लेते हैं। चलिए अब -2x की वैल्यू 2 पुट करिए, प्लस 3y की वैल्यू 14, 42, तो वी हैव 38। तो इस तरीके से आप बहुत सारी इक्वेशंस लिख सकते हैं। क्लियर? कोई भी पॉइंट हो आपके जो मन में आ रहा है वो इक्वेशन बनाओ, रफ में उसको कैलकुलेट करके देख लो, जो इक्वल में आए वो यहां लिख दो। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3।
मैंने कल भी आपसे बोला था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और ये लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स बहुत इजी टॉपिक है आपके, आप इजीली मार्क्स गेन कर सकते हैं और बहुत आसानी से समझ में आ जाते हैं ये। क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है इफ द पॉइंट्स, मैं आपको क्वेश्चन भी जॉटेड डाउन करता हूं जिससे कि अगर आपके पास बुक नहीं है तो आप क्वेश्चन भी देख सकें। इफ द पॉइंट 3, 4 lie on the graph, कि ग्राफ पर ये 2 पॉइंट्स x और y की वैल्यू थी, किसके लिए? ऑफ द इक्वेशन, एक इक्वेशन दे रखी थी आपको, इक्वेशन थी 3y इक्वल ax प्लस 7, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a। कि अब a की वैल्यू क्या होगी जिससे कि ये पॉइंट ग्राफ पर लाई कर जाए। कुछ नहीं करना है आपने, यही इक्वेशन यहां उतारिए, ax प्लस 7। आपको ऑलरेडी x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 4 दिया हुआ है। हमेशा कोऑर्डिनेट्स में पहले x ही लिखा जाता है, ध्यान रखें, कभी गलती ना करें। तो 3 y की वैल्यू 4 है, x ना लिख दें, 4 है, a x की जगह 3 प्लस 7 12, इस 7 को इधर ट्रांसप्लांट करते हैं बेटा, इधर 3a बचता है, 5, सो a इक्वल टू 3 से इधर डिवाइड कर दिया, तो दैट इज अवर आंसर कि a इक्वल 5/3 होगा। ऐसे अब एक जनरल सिचुएशन लेकर चलते हैं। सपोज करिए आप एक दूसरे शहर में जाते हैं अपने किसी फ्रेंड से मिलने, और जब रेलवे स्टेशन से बाहर निकल कर आए, टैक्सी वाले खड़े हुए थे, तो आपने टैक्सी वाले से कहा कि भाई मेरे को कहीं चलना है, क्या आप खाली हो? तो उसने कहा चलना है साहब, खाली हैं। लेकिन वो बोला सर बैठने से पहले एक मेरी कंडीशन है कि आप स्टार्टिंग के, यानी जहां से आप बैठेंगे यहां से लेकर स्टार्टिंग के 2 किलोमीटर तक, 2 किलोमीटर अप टू फ्रॉम द स्टार्टिंग, वहां से फ्रॉम स्टार्टिंग से 2 किलोमीटर तक आप कहीं पर भी उतर जाएं। आप 100 मीटर पे उतरे, 200 पे उतरे, 1 किलोमीटर पे उतरे, 1.5 किलोमीटर पे उतरे, या फिर पूरे 2 किलोमीटर पर ही उतरे, मैं आपसे 50 रुपीज लूंगा। कहीं पर भी उतरे, चाहे आप आफ्टर 10 मीटर ही उतर जाएं, मुझे कोई नहीं, मैं 50 रुपीज आपसे लूंगा ही लूंगा। अब ध्यान देना है, उसने कहा 2 किलोमीटर का डिस्टेंस है, कहीं पर भी उतरे, रुपीज कितने लेंगे हम? 50। फिर कहता है अगर आप इससे आगे जाएंगे, 2 किलोमीटर से आगे जाते हैं, तब मेरे चार्जेस कुछ और होंगे। हमने कहा भाई चार्जेस क्या होंगे? उसने कहा उसके बाद मैं हर एवरी 1 किलोमीटर, हर 1 किलोमीटर पर सिर्फ, ठीक है, हर 1 किलोमीटर पर मैं सिर्फ आपसे ₹10 लूंगा। अब आपने कहा भाई ठीक है चलो चलते हैं। आप टैक्सी में बैठ जाते हैं, उसने 500 मीटर बाद पूछा कि साहब उतरना है? आपने कहा नहीं नहीं कुछ नहीं उतरना, चलते रहो, जो 50 रुपये देने ही है तुम्हें तो पूरा घुमाओ ना 2 किलोमीटर, हम ऐसे कैसे? उसने कहा ठीक है जी बाबूजी। 2 किलोमीटर पे जाकर उसने ब्रेक मारे, बोला उतरना है बाबूजी, 50 रुपये का हो चुका है। आपने कहा यार उतरना तो नहीं, क्योंकि अभी तो हमारा फ्रेंड का घर ही नहीं आया, तुम चलो। टैक्सी वाला चल देता है। लास्ट में जाकर जब आप अपने फ्रेंड के घर पहुंचते हैं और आप टैक्सी का पेमेंट करते हैं, तो आप पेमेंट करते हैं 100 रुपीज। ध्यान रहे,
टोटल पेमेंट किया आपने 100 रुपीज का, तो क्या अब आप बता सकते हैं कि आपकी फ्रेंड का घर रेलवे स्टेशन से कितनी दूर था? सोचें। अब हम स्टार्टिंग की सिचुएशन पे से आते हैं। हमने कहा भाई चलो चलते हैं, और जैसे ही 2 किलोमीटर आते हैं हमने तुरंत 50 रुपीज निकाल कर अपनी पॉकेट में रख लिए कि भाई 50 तो इसको देने ही देने, तो 2 किलोमीटर हो गया। 100 में से 50 चले गए बेटा, तो कितने बचते हैं आपके पास? 50 बच गए। अब आपको इस 50 रुपीज में आगे जाना है, जिसमें कि उसने क्या कहा है, मैं हर 1 किलोमीटर पे आपसे 10 रुपीज लूंगा। आप पहले किलोमीटर पे जाते हैं 10 रुपीज अपने जेब में रख लिए, फिर दूसरी पे जाते हैं फिर 10 रुपीज रख लिए। ऐसे करते करते आप लास्ट में सारे पैसे खत्म हो जाते हैं। इट मीन्स आपने इस 50 को 10 से डिवाइड करा, तो आप 5 किलोमीटर और चले। लेकिन यहां पर जो आपने 50 रुपीज दिए थे स्टार्टिंग में, वो कब देते आप? जब आपने 2 किलोमीटर पूरे कर लिए, तभी तो आगे बढ़े। तो 2 किलोमीटर ये, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया आपका? 2 + 5 दैट इज द 7 किलोमीटर। अब अगर इस कंप्लीट सिचुएशन को हम किसी और तरीके से ढूंढने की कोशिश करें, कभी ये कैसे आंसर निकले, हम क्या करें? तो अब हम उल्टा चलते हैं बेटा। टोटल डिस्टेंस कितना था? 7, जिसमें आपको रिलैक्सेशन कितना मिलता? फिक्स डिस्टेंस कितने का मिलता? 2 किलोमीटर का, कि भाई 2 किलोमीटर में आप कहीं पर भी उतरें। तो अब आपको जो रेट देने होंगे, तो रिमेनिंग डिस्टेंस कितना बच गया? तो 7 - 2 यानी कि 5 किलोमीटर बच गया। 5 किलोमीटर पे आप किस हिसाब से देंगे? 10 के हिसाब से। यू पे 5 × 10, तो आपने 50 रुपीज पे कर दिए। ये 50 प्लस पहले 50 ये वाले, ये 50 और थे, तो इस तरीके से आपने 100 रुपीज पे किए। अब पूरी सिचुएशन बनाते हैं कि भाई हमारे को पता ही नहीं था हम कुल कितने किलोमीटर जाते हैं। ओके, हमको पता नहीं हम कुल कितने किलोमीटर गए हैं, तो हम क्या कर लेते हैं, उस किलोमीटर की जगह लेट कर लेते हैं कि भाई हमें तो पता ही नहीं है, हम तो ये सोचते हैं कि हम तो y किलोमीटर या x किलोमीटर कुछ ऐसा गए थे। हमने कहा चलो जी हम तो x मान लेते हैं कि हम तो x किलोमीटर गए थे। तो अब यहां पर कितना हो गया टोटल डिस्टेंस? x किलोमीटर। फिक्स डिस्टेंस वो तो 2 जाना ही जाना था, तो रिमेनिंग कितना बचा? x - 2 किलोमीटर। इस डिस्टेंस में आप क्या करते थे? रेट की मल्टीप्लाई। ओके, तो x - 2 इंटू ये 10 क्या था? आपका रेट था पर किलोमीटर का। उससे जो भी पेमेंट आता, उस पेमेंट में आप क्या करते? ये जो फिक्स अमाउंट था 50 वो ऐड कर देते। तो ये 50 क्या चीज है? फिक्स रेट जो था या फिक्स अमाउंट जो था। तो कुल आपने सारे कितने पैसे खर्च कर दिए? दैट इज द टोटल अमाउंट। बन गई ना एक। इसको आप सही से लिख लेते हैं। लीजिए, हम बोलते हैं भाई टोटल अमाउंट निकालने के लिए हमने क्या करा? टोटल डिस्टेंस या टोटल ड्यूरेशन जो भी है आपका, उसमें से क्या माइनस करें? जो फिक्स है आपका, फिक्स डिस्टेंस या फिक्स ड्यूरेशन जो है। और क्या किया कि भाई उसमें रेट पर किलोमीटर जो 10 के हिसाब से जाते थे
उस रेट की मल्टीप्लाई कर दी और क्या किया कि 50 रुपीज जो देने ही देने थे, जो फिक्स अमाउंट देना ही देना था। क्लियर? तो इस तरीके से ये एक हमने अपनी सिचुएशन बना ली बेटा। सेम इसी सिचुएशन का क्वेश्चन आपको नेक्स्ट दिया गया है बुक में, क्वेश्चन नंबर 4। मैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 सामने रख देता हूं, ये नोट देख लीजिए आप। ये द टैक्सी फेयर इन ए सिटी इज एज फॉलोज फॉर द फर्स्ट किलोमीटर। टैक्सी फेयर जो था वो दिया गया है कि पहले किलोमीटर के लिए फेयर इज ₹8, ठीक है। एंड फॉर द सब्सिक्वेंट डिस्टेंस, जैसे हमने 50 रुपीज लिए थे फिक्स्ड अमाउंट, ऐसे इन्होंने 8 रुपए लिया है। और आगे कहता है सब्सिक्वेंट डिस्टेंस, यानी आगे जितना भी आप जाएंगे ₹5 पर किलोमीटर, हर 1 किलोमीटर के आप ₹5 पे करेंगे। कहता है मान लीजिए डिस्टेंस आपको पता नहीं, उसे x मान लीजिए, पैसे पता नहीं कुल कितने बनेंगे, उसे y मान लीजिए। राइट ए लीनियर इक्वेशन फॉर दिस इंफॉर्मेशन एंड ड्रॉ इट्स ग्राफ। कहता है इक्वेशन बनाइएगा और ग्राफ ड्रॉ करिएगा। इक्वेशन आपने देख लिया। क्वेश्चन नंबर 4, लेट टोटल डिस्टेंस है बेटा हमारा x किलोमीटर। टोटल अमाउंट जो आपने पे किया है, टोटल फेयर, वो है आपका y रुपीज का। हम बिल्कुल इसी में पुट करते हैं। देखिए टोटल अमाउंट दैट इज द y इक्वल टोटल डिस्टेंस x, फिक्स डिस्टेंस तो उसने कहा था सिर्फ 1 किलोमीटर के लिए, रेट आगे उसने कहा था मैं तो 5 रुपीज लूंगा आपसे। फिर आगे कहता है स्टार्टिंग में कितने देने थे कि 8। सॉल्व करते हैं इसको, 5x - 5 + 8 तो y इक्वल 5x + 3। ये जो आपकी इक्वेशन आती है दैट इज द सॉल्यूशन ऑफ योर प्रॉब्लम्स। कहता है इसका ग्राफ भी बना लो। तो ग्राफ के लिए हमने आपको पहले बताया हुआ है कि आपको कम से कम 3 पॉइंट जरूर निकाला करें आप। x y, मैंने आपको पहले बताया था कि जनरली छोटी वैल्यू रखा करते हैं, 0 है, 1 है, -1, इस तरीके से। एक मजेदार कंडीशन लेते हैं। मैं कहता हूं आपसे कभी x अगर 0 रख लें, x है क्या, ध्यान रखना, टोटल डिस्टेंस हमने कहा 0 रख लो, 0 किलोमीटर जा रहे हो आप, तो आपने यहां 5 × 0 + 3 करा तो y की वैल्यू कितनी आती है 3। सरप्राइजिंग, 0 किलोमीटर यानी आप गए तो कुछ भी नहीं और उसने आपसे 3 रुपीज और पे कर लिए। बड़ी मुश्किल हुई भाई, ये क्या बात हुई। हम कहीं नहीं गए और टैक्सी वाले से सिर्फ पूछना क्या हो गया हमारी गलती कि 3 रुपीज हमसे झपट लिए। ये प्रैक्टिकल सिचुएशन है बेटा। तो हम यहां पर अगर 0 रखते हैं फॉर क्वेश्चंस के लिए तो शेप ऑफ क्वेश्चन तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन 0 आप नहीं रखेंगे क्योंकि अब 0 डिस्टेंस चलेंगे नहीं, और जब चलेंगे नहीं तो आप पेमेंट करेंगे नहीं। आपने कहा चलो जी, आपने तो -1 भी बोला था, हमने कहा लो जी -1 रख लेते हैं। आपने इसमें 5x की जगह -1 रखा +3, तो -5 + 3 दैट इज द -2। लीजिए एक और चीज आ गई मुसीबत। अब आप टैक्सी वाले से कह रहे हैं भैया -1 किलोमीटर जाना है मेरे को, और वो आपकी शक्ल देख रहे हैं -1 किया, कहता पीछे को चलना, गाड़ी जहां पर खड़ी पीछे को सरका, आगे मत सरका, हो गया -1। उसकी बेचारे की गाड़ी 1 किलोमीटर पीछे लेगा और उससे ये और कहते हैं 2 रुपए और दे दे हमें, यानी खुद नहीं देना है, उससे 2 रुपए और लेना है। तो ये भी एक बड़ी
कॉमिक सिचुएशन हो जाती है, इसलिए आप ना जीरो रखें और ना माइनस की वैल्यू रखें, क्योंकि आप जहां जाना होगा पीछे की ओर नहीं सरकेंगे, आगे की ओर बढ़ेंगे और जीरो डिस्टेंस नहीं चलेंगे। इसलिए अब हम इसमें रखते हैं कोई और वैल्यूज जो पॉजिटिव वैल्यू होंगी। सपोज करते हैं कि हम सिर्फ 1 किलोमीटर ही जाते हैं, यानी x इक्वल 1, तो 5 इंटू 1 5 प्लस 3 डेट इज द 8। और देखिए उसने यही कहा था कि आप स्टार्टिंग में 1 किलोमीटर जाएंगे ना, कहीं पर भी उतरेंगे मैं आपसे सिर्फ 80 रुपीज लूंगा। आगे ना सही सिचुएशन। हमने कहा हम तो 2 किलोमीटर जाते, तो अब शुरू के 1 किलोमीटर के तो आप 8 रुपीज दे सकते हैं, एंड सब्सिक्वेंट किलोमीटर्स के लिए 5 रुपीज और देना था, तो 8 और 5 13। चेक करके तो देख लें, तो 5 मल्टीप्लाई 2 5 2 10 प्लस 3 13, तो देखिए बिल्कुल सही आ रहा है हमारा। सिमिलरली अगर हम 3 किलोमीटर जाते बेटा, तो 5 3 15 प्लस 3 यानी कि 18। अब आपको ग्राफ ड्रॉ करना है। आप देखते हैं यहाँ पर देखिए x की वैल्यू पॉजिटिव है और y की वैल्यू भी पॉजिटिव है। तो जब आप ग्राफ बनाएं तो आप ऐसे पेपर पे बीच में से लाइन मत खींचिएगा। अब क्यों ना खींचें? क्योंकि देखिए हमें x नेगेटिव इस ओर नहीं जाना, y नेगेटिव इस ओर नहीं जाना, तो इतना पेज हम क्यों बेकार कर रहे हैं? ये हमारे छोटे छोटे डिस्टेंस रह गए। तो हमें इस तरीके से अपने ग्राफ पे लाइंस खींचनी है कि हम जहां भी अपनी प्लॉटिंग करें वो स्मूथ प्लॉटिंग हो, इजीली दिखाई पड़े। तो इसलिए हम ऊपर की ओर डिस्टेंस ज़्यादा लेंगे क्योंकि हमें ऊपर जाना है। साइड में लेफ्ट साइड की डिस्टेंस कम लेंगे क्योंकि हमें राइट में ज़्यादा जाना है। दैट इज द वाई एक्सिस एंड इट इज एक्स एक्सिस। एक्स पे याद है आपको, ये हमारे एक्स क्या थे? किलोमीटर। डिस्टेंस था ये हमारा, डिस्टेंस इन किलोमीटर। ये क्या थे आपके? ये फेयर था जो आप लेंगे इन रुपीज। अब माइनस के तो प्लॉटिंग क्या करें हम भाई, हम जीरो से ही चल लेते हैं। एक्स की वैल्यू मैक्सिमम 3 है बेटा, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। अब हमारे पास ग्राफ पेपर पर मैक्सिमम वैल्यू y की 18 आई है। हम देखते हैं भी हमारे पास पेज कितना बड़ा है। आपने कहा 1 ब्लॉक 2 3 4 5 6 7। आप कहते हैं भाई 7 ही ब्लॉक है, मैं 18 कहां से लाऊंगा? तो यहां पर बेटा आप स्केल लेंगे। स्केल ऑन किस पर? वाई एक्सिस पे लिया है वो आपने। जैसे कि आप मैप में लिया करते हैं, पूरे वर्ल्ड का मैप दिखा दिया जाता है, जरा से पेज पर आ जाता है, तो उसमें मिलीमीटर सेंटीमीटर्स में डिस्टेंस ले करते हैं, किलोमीटर्स का। ऐसे हम इसमें चलते हैं। अगर हम इसको 2 का मान लें बेटा, 2 का मानते हैं, 2 4 6 8 10 12 14, अब भी रह गया। अब हम इसे 3 का मानकर देखते हैं। 3 6 9 12 15 18, यस हो गया कंप्लीट। तो हम यही लिख देते हैं। वाई एक्सिस पे स्केल क्या हो गया कि वाई एक्सिस पे छोटे छोटे जो ग्रीन ब्लॉक होंगे बड़े बड़े से 1 सेंटीमीटर के होते हैं वो, तो आप चाहें तो 1 ब्लॉक लिख दें, चाहें तो 1 सेंटीमीटर लिख दें। इक्वल कितना यूनिट चले हैं? 3। आप किलोमीटर वगैरह नहीं लिखेंगे, 3 यूनिट लिखेंगे सिर्फ। ओके। पहला आता है जब आप x पर 1 थे, तो हमने कहा भाई यहां खड़े थे, y ने आवाज दी 8 आ जाओ, 8 तो है ही नहीं। तो अब आप क्या करेंगे? अपने रफ पेज पर जाएंगे, 8 को इस 3 यूनिट से डिवाइड करेंगे। 3 2 जा 6, 2 बचता है, पॉइंट लगाया, एंड 3 6 जा 80। आप सिर्फ एक ही प्लेस तक निकाल सकते हैं आफ्टर द पॉइंट और डेसिमल। तो 2.6 इट मींस 1 ब्लॉक 2 ब्लॉक, और उसके बाद कहता है 0.6। तो यहां जो छोटे छोटे 10 ब्लॉक्स होते हैं, छोटे छोटे 10 लाइंस होती हैं बेटा, उसमें 6 नंबर की लाइन पर जाकर आप निशान लगाएंगे और 1 के सामने।
तो डेट इज, ये पहला पॉइंट आ गया आपका 1 and 8। अभी आगे कहता है कि भैया अब आपको 2 पर 13 चलना था, ये 2, अब आप यहाँ 13 ले लीजिए, क्योंकि 13 तो हमारे पास इसमें है नहीं। 13 को डिवाइड करते हैं, 3 4 जा 12, 1 बचा, पॉइंट लगाया 0, 3 3 जा 9, तो 4.3 है, इसमें 4 ब्लॉक जाइए, 1 2 3 4, देखो 12, और 12 से ऊपर आता है 13, 0.3 यानी छोटे से जो 3 ब्लॉक होंगे उसमें बेटा आप 2 के सामने जाके निशान लगाएंगे, ये आ गया 2 and 13। फिर कहता है 3 पर 18, तो 18 तो हमारे पास था ही था, कंप्लीट है, तो ये 3 पर 18 ये आ गया, 3 18। अब आप स्केल की हेल्प से तीनों पॉइंटों से होती हुई लाइन खींचते हैं। अगर तीनों पॉइंटों से नहीं जा रही है, इट मीन्स आपने कैलकुलेशन कहीं गलत कर दी है। ये आपकी ऐसे आएगी, काम अभी पूरा नहीं हुआ है, कल भी मैंने बताया था आपको। ये इक्वेशन जरूर इसके ऊपर लिखनी है, y इक्वल 5x प्लस 3। इस तरीके से आप अपनी इस प्रॉब्लम की प्लॉटिंग्स कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको 2 पार्ट्स दिए गए हैं। मैं आपको बुक की हेल्प से समझाऊंगा, बहुत इजी है, देखें आप। दिस इज क्वेश्चन 5 फ्रॉम द चॉइस गिवन बिलो। इन्होंने कहा हमने आपको 2 पार्ट्स दिए गए, एक फिगर ये है और एक फिगर ये है। देयर आर 2 फिगर्स, इट मीन्स यू हैव 2 क्वेश्चंस, 1 2 3 4 MCQ ये रहे बेटा फर्स्ट पार्ट के लिए, 4 सेकंड पार्ट्स के लिए। तो पहले हम इस फिगर को देखते हैं। कहता है इस फिगर में आपको इस लाइन की हेल्प से, इन वैल्यूज की हेल्प से, जो हमने कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं उनकी हेल्प से ये बताना है कि ये कोऑर्डिनेट्स किस पर लाई करते हैं। तो हम देखते हैं फर्स्ट पॉइंट, ये x की वैल्यू कितनी है 1 और y की वैल्यू -1। तो क्या x और y आपस में इक्वल हैं? x y के इक्वल तो नहीं है, लेकिन हाँ ये जरूर है कि x माइनस y के इक्वल है। तो क्या हमारे पास ऐसी इक्वेशन थी? नहीं थी, ये नहीं मिली। हमने कहा चलो जी और ढूंढते हैं। अभी तो हमें एक पॉइंट ये मिला था, अब दूसरे पॉइंट पे चलते हैं। दूसरा पॉइंट था हमारा ये -1 और 1, यानी x की वैल्यू थी -1 और y की वैल्यू थी +1। तो हमने फिर से देखा कि क्या x y के इक्वल था, तो आपने कहा x y के इक्वल तो नहीं था, लेकिन -y के इक्वल था। अरे ये तो फिर से वही पहली वाली बात आ गई। क्या हमारी ये दो बात जो सेम है इनमें से कहीं सेटिस्फाई हो सकती है? तो हमने कहा पहले ही देखते हैं कि भाई क्या x y के इक्वल है। हमने x y के इक्वल नहीं है जी। हमने क्या x + y 0 हो सकते हैं? तो आपने कहा चलो इसको उठा के इधर लाते हैं। तो देखिए 0 हो गया, हाँ ये भी 0 हो गया, यानी हमारे दोनों कोऑर्डिनेट जो थे ये भी और ये भी इस वाली इक्वेशन के लिए सेटिस्फाई कर गए। तो अवर फर्स्ट क्वेश्चन आंसर इज x + y = 0। ये आपका आंसर हो गया बेटा, दैट इज द आंसर, सेकंड पार्ट। अब अगर हम दूसरे में चलते हैं, सेकंड क्वेश्चन में चलते हैं, यहां पर आप अपनी ऐसी वैल्यूओं को देखने की कोशिश करें। ध्यान दें, आप इस फिगर में देख रहे होंगे एक लाइन है, पॉइंट्स दिखाई पड़ रहे हैं। एक जगह 2 0 लिखा हुआ है, एक पॉइंट पर 0 2 लिखा हुआ है,
ऐसे एक पॉइंट पर -1 और 3 लिखा हुआ है, दिखाई पड़ रहा है ना आपको। अगर हम इस कोऑर्डिनेट्स को देखते, ये तो हमारा फर्स्ट पार्ट था, अब हम सेकंड पार्ट को देखते हैं। इसने कहा x की वैल्यू 2 लीजिए जी और y की वैल्यू 0। हमने कहा दूसरा कोऑर्डिनेट क्या था, y की वैल्यू 2 और x की वैल्यू 0। यहां पर x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू 3 कि भाई अब कैसे करें। हमने कहा क्या x और y में कोई रिलेशन है, तो आप कहते हैं x जो है अगर हम y में 2 प्लस कर दें तो x के इक्वल हो सकता है। क्या यहां पर भी बात यही थी? आपने कहा नहीं, यहां पे तो y में से 2 माइनस करना पड़ता है, इट मीन्स ये दोनों सेम नहीं है। हम देखते हैं क्या दोनों में से कहीं आया है। आपने कहा जी एक जगह लिख रहा है y इक्वल टू एक्स प्लस 2, एक जगह लिख रहा है y इक्वल x माइनस 2, तो x माइनस 2 तो हमारी कोई नहीं बनी। हमने कहा चलो नेक्स्ट, कहता y इक्वल माइनस एक्स प्लस 2, ये भी नहीं बन रही। हमने कहा x प्लस 2y इक्वल 6 बन रही है। अब देखते हैं, हमने कहा क्या इसमें भी कुछ बन रहा है? उसने कहा हाँ इसमें ये बनना है कि हमारी जो y की वैल्यू है जो 3 है वो कैसे आ सकती है कि 3 अगर हम ये कर दें तो इट मीन्स अगर 3 को उठा के इधर ले आऊं इक्वल 0, ये x माइनस वाई इक्वल टू। अब हम देखते हैं कहीं पर हमारी कोई इक्वेशन ऐसी आ रही हो। आपने कभी x माइनस वाई इक्वल टू है कहीं, x माइनस वाई इक्वल टू, ध्यान देना है। पहली क्या है, x माइनस वाई इक्वल -2 नहीं है, ये x माइनस वाई इक्वल टू ये हो सकती है, थोड़ा डाउट है। हमने कहा क्या ये है y इक्वल माइनस एक्स प्लस 2, ये भी नहीं है। क्या x प्लस 2y इक्वल 6 है? अब हमारे पास ये दो बैठती हैं, एक तो बैठती है बेटा y इक्वल एक्स माइनस 2 और एक होती है x प्लस 2y इक्वल 6। इनमें हम सिंपली वैल्यू पुट करके देखते हैं, x की 2 और y की 0। y 0 इक्वल एक्स की 2 माइनस 2, हाँ जी सेटिस्फाई कर गई। फिर 0 और 2 पुट करके देखें, 0 इक्वल 2 इक्वल एक्स की जगह 0 माइनस 2, क्या नहीं, ये सेटिस्फाई नहीं कर रही। थर्ड पॉइंट -1 और 3 करके देखें, y की जगह 3, एक्स की जगह -1 कहता है और -2 पहले से था, तो क्या आपस में इक्वल है? ये भी नहीं है, यानी पहली इक्वेशन तो सेटिस्फाई नहीं कर पाई। इसमें रख के देखें, कहता है एक्स की जगह 2 और y की जगह 0, 2 और y की जगह 0, तो क्या 6 के इक्वल आ रहा है? ये भी नहीं आ रहा, ये तो बड़ी मुसीबत होगी। अब कहते हैं और क्या करें कि ये वाले पॉइंट रख के देखना, इसमें x की जगह 0 प्लस 2 इंटू वाई की जगह 2, 6 आ रहा है कि ये भी नहीं आ रहा। कहते 1 और 3 रखकर देखें, x की जगह -1 प्लस 2 इंटू वाई की जगह 3, अब भी 6, ये भी नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ये भी नहीं है, ये भी नहीं, तो है कौन सी आखिर? फंस गई ना? क्या लगता है कौन सी हो सकती है? दो सॉल्यूशन तो हम चेक करके देख चुके हैं। आपने कहा जी y इक्वल टू एक्स प्लस 2 भी करके देख लो, हमने कहा चलो ये भी करके देख लेते हैं। इसे भी करके देखा, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 2 प्लस 2, क्या आ रहे हैं? इक्वल नहीं आ रहे। आपने कहा ये वाली रख के देखो, हमने फिर से रखा x की जगह 2 इक्वल 0 प्लस 2, हाँ ये तो हो रहा है, और चले। इसमें देखा y की जगह 3, x की जगह -1 प्लस 2, ये भी नहीं हो रहा, यानी ये भी सेटिस्फाई नहीं कर रही।
एक इक्वेशन और रह गई है, डेट इज y इक्वल x माइनस 2। माइनस एक्स प्लस 2। हमने कहा जी y की जगह तो 0 रखना है, लो जी, माइनस एक्स की जगह -2 रखना है, प्लस 2, हाँ सेटिस्फाई कर गई। इसमें देखते हैं y की जगह 2 रखना है, x की जगह 0 प्लस 2, सेटिस्फाई कर गई। इसमें देखा y की जगह 3 रखना है, x की जगह -1 रखना था, प्लस 2, सेटिस्फाई कर गई। तो हम देखते हैं 1 2 3, ये कंडीशन ऐसी थी जिसमें तीनों पॉइंट्स हमारे सेटिस्फाई कर गए। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ये हो गई हमारी फिगर जो आपकी बुक में दे रखी होगी 4.20, और ये हो गई बेटा फिगर 4.19। इसका आंसर हो गया आपका सेकंड पार्ट x प्लस वाई इक्वल 0, और इसका आंसर हो जाता है थर्ड पार्ट y इक्वल -x प्लस 2। दीज आर द आंसर। इस तरीके से आप अपने आंसर ढूंढ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखें, इफ द वर्क डन बाय ए बॉडी ऑन एप्लीकेशन ऑफ ए कांस्टेंट फोर्स। आपने साइंस में पढ़ा होगा फोर्स, तो एनी पुल और पुश, किसी चीज को अपनी ओर खींचना या अपने से दूर धकेलना, दैट इज कॉल्ड फोर्स। ऐसे आपने सेकंड चीज पढ़ी होगी वर्क, कि भाई वर्क क्या है। तो साइंस कहती है जब हम किसी ऑब्जेक्ट को कोई फोर्स अप्लाई करके एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर, व्हेन वी आर डिस्प्लेसिंग एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर ऑन अप्लाइंग ए फोर्स ऑन इट, उसको फोर्स लगाकर, तो वी सेड वर्क इज टू बी डन, कि वर्क हो गया, कि ऐसा वर्क माना जाता है। सेम चीज यहां पर कहा गया है कि वर्क जो होता है वो फोर्स और डिस्टेंस के प्रोपोर्शनल होता है। प्रोपोर्शनल मीन्स जितना फोर्स आप लगाएंगे इट मीन्स आपने उतना ज्यादा वर्क किया, जितना डिस्टेंस आप कवर करेंगे आपने उतना ज्यादा वर्क किया। जस्ट लाइक दिस इज द पेन, मैं इस पेन को पुश करता हूं, आई एम डूइंग वर्क, मैं इस बुक को पुश करता हूं, आई एम डूइंग वर्क, बट इन बोथ द कंडीशन मुझे यहां ज्यादा ताकत लगानी पड़ रही थी, तो मैं इसको धकेलूंगा तो मैं थकूंगा जल्दी, इसमें कम थकूंगा। सिमिलरली अगर एक बच्चा इस बुक को इतना सरकाता है, उसने ये वर्क किया, दूसरा बच्चा इस बुक को यहां तक सरका के लिया तो उसने इतना वर्क किया, तो हम देखते हैं जिसने ज्यादा दूर तक इसको धकेला वो ज्यादा मेहनत कर रहा है, ज्यादा वर्क कर रहा है। वही बात इसने कहा है कि वर्क जो होता है वो फोर्स और डिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। क्वेश्चन नंबर 6, उसने कहा वर्क जो होता है प्रोपोर्शनल होता है फोर्स के, वर्क जो होता है प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस के, यानी कि फोर्स बढ़ाएंगे तो वर्क बढ़ेगा, डिस्टेंस बढ़ाएंगे तो वर्क बढ़ेगा। अगर फोर्स कम करेंगे तो वर्क कम होगा, डिस्टेंस कम करेंगे तो वर्क कम होगा। कहते हैं आपको एक्सप्रेस दिस इन द फॉर्म ऑफ एन इक्वेशन, आपको ये सिचुएशन एक इक्वेशन की फॉर्म में शो करनी है इन 2 वेरिएबल्स इक्वेशन में। उसका ग्राफ बनाइएगा और कांस्टेंट फोर्स एज 5 यूनिट, आपको 5 यूनिट का वर्क फोर्स लेना होगा और ये बताना होगा कि आपका वर्क कितना हो रहा है।
तो वर्क को हम y मान लेते हैं, लेट वर्क डन इक्वल y, डिस्टेंस को हम x मान लेते हैं और फोर्स आपको कांस्टेंट दिया गया है, कांस्टेंट फोर्स 5। तो वर्क में क्योंकि फोर्स और डिस्टेंस दोनों ही होता है, इसलिए वर्क इक्वल बन जाता है फोर्स इंटू डिस्टेंस। सो y इक्वल 5x, दिस इज द लीनियर इक्वेशन आपकी बन जाती है। तब आप इसका ग्राफ बना लीजिएगा। साइंस में सर आपको पढ़ाएंगे कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ द वर्क। वर्क 3 टाइप्स का होता है, पॉजिटिव वर्क, नेगेटिव वर्क एंड जीरो वर्क। अब पॉजिटिव कैसे, एक साइकिल थी वो ऐसे जा रही थी और मैं पीछे उस पर ऐसे फोर्स लगाने लग जाऊं तो उसकी स्पीड बढ़ जाएगी, दैट इज द पॉजिटिव वर्क। अब साइकिल ऐसे जा रही थी, मैं इसको पीछे की ओर खींचने लग जाऊं तो फिर धीरे धीरे आगे जाएगी, दैट इज द नेगेटिव वर्क। अब जीरो वर्क कैसे होगा, जीरो वर्क मीन्स नो डिस्प्लेसमेंट। आप एक दीवार पर जोर लगाए जा रहे हैं तो दीवार हट नहीं रही, तो साइंस की लैंग्वेज में देखा जाए तो वर्क नहीं हुआ, लेकिन वैसे क्योंकि हमारी मसल्स थक जाती हैं उसे करने में तो वर्क माना जाता है। तो ऐसे ही हम यहां पर चलते हैं x y, कहते हैं सपोज करते हैं हम x क्या था हमारा डिस्टेंस, अगर मैं 1 मीटर तक गया था तो 5 इंटू 1 डेट इज द 5। क्लियर, ये हमने वर्क कर लिया। फिर कहता है जी अगर हम -1 किया होता, हमने नेगेटिव किया होता, तो कहता है इसमें मल्टीप्लाई करो तो -5। कहते हैं अगर आपने -2 किया होता, लो जी -10। इस तरीके से आप एटलीस्ट 3 तो आपको वैल्यूज लेनी ही होंगी, मैं आपको बार बार बता रहा हूं। यहां पर देखते हैं बेटा, अगर हमें ग्राफ रिप्रेजेंटेशन करना है, फिर से वही कि भाई हमें पेज किस तरह से डिवाइड करना होगा, तो हम देखते हैं x की वैल्यू माइनस में ज़्यादा है, इट मीन्स हम माइनस की ओर ज़्यादा लेंगे। y की वैल्यू माइनस में ज़्यादा है, इट मीन्स हम माइनस की ओर अपना ग्राफ ज़्यादा लेते हैं, इट मीन्स नीचे की ओर ज़्यादा लेंगे। और ऐसे ही x की ओर लेफ्ट में ज़्यादा लेते हैं अगर हम, ये 0 बेटा, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3, सिमिलरली 1 2 3 1 2 3 4, ऐसे पॉइंट्स हो गए आपके। दिस इज द एक्स एक्सिस, दिस इज द वाई एक्सिस। ये प्लस के होते हैं, याद है आपको, ये प्लस होते हैं, ये वाई डैश जिसे हम माइनस बोलते हैं, ये एक्स डैश जिसे हम माइनस बोलते हैं। अब क्योंकि हमारे पास 10 ब्लॉक्स तो है नहीं, तो अब स्केल मान लीजिएगा, स्केल ऑन वाई एक्सिस क्या मान लें कि भाई 1 सेंटीमीटर इक्वल 2 यूनिट मान लेते हैं। चलो, तो ये -2 -4 -6 -8 -10 -12 ऐसे हो गया। ऐसे सिमिलरली 2 4 6 1 2 3, इधर 1 2 3 लेंगे क्योंकि हमने सिर्फ y पर माना है। -1 -2 -3 -4 ऐसे ले लिए। प्लॉटिंग करते हैं, कहते हैं जब x 1 था, इट मीन्स यहां पर थे आप, तो y 5 था, ऊपर की ओर चले, 2 से 5 को डिवाइड करें 2.5 आता है, यानी यहां पर बीच में आते हैं आप, तो लिख दीजिए 1 5।
फिर आगे कहता है जब आप -1 पे थे यानी इधर थे तो -5 चले तो नीचे की ओर आ गए, ये आ गए -1 पर -5। जब -2 पर थे यानी इधर थे तो 10 नीचे की ओर आ गई, यहां पर आ गई -2 पर -10। अब आप स्केल की हेल्प से ये पॉइंट ऐसे खींचेंगे, जब आप ये सीधी लाइन आ गई, काम खत्म नहीं। अभी आपको ये लिखना है इस पर, दिस इज y = 5x है। अब क्या रह गया, वो कहता है हमने आपको इसमें 2 पार्ट और दिए हैं कि आपको वर्क काउंट करना है अगर आप 2 यूनिट चलते, और सेकंड अगर आप 0 यूनिट चलते। यानी x में जब आप 0 हो, तो x में जब आप 0 हैं तो देखिए आपकी लाइन यहीं पर है, कहीं और नहीं जा रही है। तो वर्क कितना हो गया आपका 0। 2 यूनिट पर चलें तो 2 पॉजिटिव थी ये, तो अब आप क्या करेंगे, 2 से ऐसे करके 90 का एंगल डालेंगे बेटा, ये ऊपर की ओर चलता जाएगा वो। ये आगे जाकर हम अपनी लाइन बढ़ाएंगे, ये लाइन जहां पर काटेगी, सपोज करते हैं यहां पर काटते हैं, इधर को 90 का मिला देंगे, ये हमारे एक्सिस, दिस इज 8, दिस इज 10, यानी 10 पर हम आके टकराते हैं तो इट मीन्स वर्क हो गया हमारा 10 यूनिट। क्लियर? इस तरीके से हम अपनी वैल्यू निकाल सकते थे। क्वेश्चन नंबर 7 आप खुद करें, क्वेश्चन मैं आपको दिखाऊंगा जिससे कि आप नोट कर लें इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन 7 है, यामिनी एंड फातिमा, 2 बच्चियां हैं, एक यामिनी और एक फातिमा, 2 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th ऑफ ए स्कूल, किसी स्कूल में 9th क्लास की बच्चियां थी, टुगेदर कंट्रीब्यूटेड ₹100 टुवर्ड्स द प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड। प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में जब हमारे देश में कभी कोई प्रॉब्लम आती है और प्राइम मिनिस्टर को लगता है कि इस वक्त हमारे देश को उस चीज़ से, प्रॉब्लम से बचाने के लिए कुछ फंड की ज़रूरत है, पैसे की ज़रूरत है, लोगों की हेल्प हो सके, तो प्राइम मिनिस्टर हमारे सिटीजन से, हमारे देश के नागरिकों से रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई आप लोग डोनेट करें। जैसे कि आजकल कोरोना में उन्होंने किया हुआ है, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप लोग ज़्यादा ज़्यादा डोनेशन करें। तो ऐसे ही 9th क्लास की 2 बच्ची यामिनी और फातिमा ने प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में ₹100 का कॉन्ट्रीब्यूशन करा, दोनों ने मिलकर। राइट ए लीनियर इक्वेशन लिखनी है आपको। वो कहता है कि मान लें एक बच्ची ने ₹X दिए और दूसरी ने Y। अब पता नहीं है हमें किसने कितना दिया है, तो लेट यामिनीज कॉन्ट्रीब्यूशन, यामिनी ने जो कंट्रीब्यूट किया था वो ₹X किया था और फातिमा ने जो था वो ₹Y किया था। दोनों ने मिलकर X + Y मिलकर दोनों ने ₹100 का कंट्रीब्यूट किया था। तो ये आपकी इक्वेशन आ गई। आप इसके ग्राफ बनाकर देखेंगे, वैल्यू पुट करके देखेंगे। ड्रॉ ग्राफ योरसेल्फ, अपने आप इसको बनाकर देखें, थोड़ा प्रैक्टिस करें। आप स्केल लेंगे, इसमें डिपेंड करेगा आपके पेपर साइज पर कितना स्केल लेना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। इन कंट्रीज लाइक US एंड कनाडा, कहते हैं कुछ कंट्रीज में जैसे अमेरिका हो या कनाडा हो, टेम्परेचर इज मेजर्ड इन फ़ारेनहाइट, कि टेम्परेचर जो होता है वो फ़ारेनहाइट में मेजर किया जाता है। जैसे कहीं पर डिग्री सेल्सियस, कहीं पर केल्विन, इस तरह से होता है। तो ऐसे ही अमेरिका और कनाडा में फ़ारेनहाइट में किया जाता है।
वेयर एज इन कंट्री लाइक इंडिया, इंडिया में ये सेल्सियस में किया जाता है। हियर इज ए लीनियर इक्वेशन दैट कन्वर्ट्स, जिस तरह से आप मैथ में मीटर को सेंटीमीटर में, डेसीमीटर को किलोमीटर में चेंज करते हैं, इसी तरीके से एक रिलेशन दिया गया कि अगर आपको फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में चेंज करना हो तो कैसे करेंगे आप। तो F इक्वल 9/5 सेल्सियस प्लस 32, यानी जितना भी आपको सेल्सियस दिया गया है, मान लीजिए 10 सेल्सियस में 10 लिख दें, 9/5 मल्टीप्लाई प्लस 32 करेंगे तो जो आंसर आएगा डेट विल बी इन फ़ारेनहाइट, वो फ़ारेनहाइट में आंसर होगा। तो कहता है आप इसकी लीनियर इक्वेशन बनाइए यूजिंग सेल्सियस फॉर एक्स, सेल्सियस को एक्स मानना है और फ़ारेनहाइट को वाई मानना है। जो सेल्सियस था वो एक्स है, जो फ़ारेनहाइट था वो वाई है। अगर हम 0 डिग्री ले लेते हैं सेल्सियस, जब यहाँ पे हम मल्टीप्लाई 0 करेंगे, दिस टर्म कंप्लीटली बिकम्स 0 प्लस 32। तो 0 डिग्री सेल्सियस पर 32 फ़ारेनहाइट टेम्परेचर होता है। यानी कि अगर आप कोई लिक्विड है उसमें आपने सेल्सियस वाला थर्मामीटर डाल के देखा और वो 0 डिग्री बता रहा है, तो अगर उसी लिक्विड में आप फ़ारेनहाइट का टेम्परेचर मेजर करने के लिए थर्मामीटर डालेंगे तो वो 32 बताएगा। सपोज करिए हम 10 ले लेते हैं, तो 5 10 काटेंगे 2 टाइम्स, 2 9 18 प्लस 32 दैट इज द 50। अगर आप -10 ले लेते तो 18 माइनस करते हैं दैट इज 14। तो अब आपको इसका ग्राफ बनाना होगा। ये वाई एक्सिस जो फ़ारेनहाइट था, सेल्सियस था, ये 0 डिग्री बेटा, सेल्सियस में अगर हम चलते हैं, क्योंकि बड़ी बड़ी यूनिट लेनी पड़ रही हैं तो अब 1 2 नहीं लेंगे, 10 20 30 40 ऐसे ही, -10 -20 -30 -40। अब देखिए तो यहाँ पर तो 0 पर ही 32 हो गया था, तो 32 से तो हमें ऊपर ही ऊपर लेने होंगे, तो इसलिए बड़ी बड़ी फिगर ले लेते हैं। चलिए 30 का मान 20 का, चलो 20 का मान लेते हैं। ओके 20 40 60 80 100 120। सिमिलरली -20 -40 -60 -80 ऐसे टेम्परेचर चल रहा है आपका। हमें स्केल लिखना होगा दोनों पर ही, क्योंकि हमने दोनों पर लिया है। स्केल ऑन वाई एक्सिस पर क्या लिया है, 1 सेंटीमीटर इक्वल 20 यूनिट, और ऐसे ही एक्स एक्सिस पर लिया है हमने 1 सेंटीमीटर इक्वल 10 यूनिट। ये स्केल लिखना बहुत जरूरी है आपके लिए। अभी कहता है जब आप 0 पर थे, यानी यहां पर थे सी पर, तो 32, अब 32 तो यहां पर है ही नहीं कहीं, तो वही जो मैंने आपको पहले बताया था कि आपको क्या करना होगा,
कि रफ में जाइएगा और रफ में जाकर कैलकुलेशन करके देखिएगा। उसे डिवाइड करके देखिए अपने स्केल से कि भाई हम कहां पर आएंगे। तो सपोज करते हैं हमारे को 32 दिया है बेटा, 32 को फ़ारेनहाइट वाले यानी 20 से डिवाइड किया, 21 जा 12 बचा 0 यानी 1.6। इट मीन्स 1 तो यहाँ तक आ गया, 0.6 छोटे छोटे जो ब्लॉक्स होंगे 6 नंबर का जो ब्लॉक होगा डेट विल बी द 32। तो ये आपका पहला आ गया 0 पर 32। फिर आगे कहता है कि भाई 10 पर 50 था, दिस इज 10, ऐसे 50 चलते 40 एंड 60 के बीच में ये 50, तो ये 10 पर आप यहां आपने 10 पर 50 बोल दिया। सिमिलरली जब आप -10 पर जाते हैं तो अब आप 14 जाते हैं। अब -10 पर 14 कैसे चलें, ये -10, अब 14 जाना है तो 14 को डिवाइड कर लीजिए आप 20 से, नहीं जा सकता 7 जा। इट मीन्स 7 नंबर का जो ब्लॉक होगा 14 शो करेगा आपका, तो -10 यानी यहां पर ये जो होगा आपका ये हो गया -10 एंड 14। अब आप स्केल की हेल्प से ऐसे तीनों को भेजेंगे लाइन जो आपकी सीधी जाएगी। ये आपका ग्राफ आ गया, लेकिन इसमें अभी क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ है। अभी ये इसमें आगे भी कहता है कि हमने इसमें कुछ और पार्ट दिए थे कि आपको पहला पार्ट दिया गया था ग्राफ बनाइए, दूसरा पार्ट दिया गया था बेटा, सेकंड पार्ट दिया गया था यहाँ पे कि अगर टेम्परेचर आपका होता 30 डिग्री सेल्सियस, कि एट 30 डिग्री सेल्सियस पे आप फ़ारेनहाइट में कितना होते, तो ये आपका 30 है। यहां से आप ऐसे 90 का एंगल की स्ट्रेट लाइन खींचिए यूं करके, ये लाइन आगे हमारी काटेगी कहीं पर, ठीक है। तो जब आप 30 से इसको कट मारते हैं तो ये जहां पर भी काटेगी उससे आप इस ओर खींच दीजिएगा, जो भी टेम्परेचर आएगा वो आप यहां पर नोट करेंगे फ़ारेनहाइट में। ऐसे थर्ड पार्ट में उसने कहा है कि भाई अगर आपका 95 हो तो 95 में क्या करेंगे, तो 95 किस में ध्यान रखना है, फ़ारेनहाइट बोला गया आपकी तरफ से। 95 फ़ारेनहाइट तो कहता है सेल्सियस में कितना बनेगा, तो अब आप 95, ये 80 यहाँ 90 आता और ये 95, तो आप 95 से ऐसे डालते और जो जहां पर भी ऐसे काट के जिधर जाती वो हमारा टेम्परेचर जो आता वो आप यहाँ पर सेल्सियस में लिखेंगे। ये खुद कैलकुलेट करेंगे आप, ग्राफ बनाएंगे, बिल्कुल एक्यूरेट टेम्परेचर आएगा। फिर उसने कहा था अगर C 0 होता फोर्थ पार्ट में कि 0 डिग्री, फिर क्या होता, तो 0 में तो आप देखते हैं कहां पर आ रहा है 32 पर, ये तो हमने पहले ही निकाल लिया था 32 फ़ारेनहाइट। और लास्ट पार्ट इसने फिफ्थ पार्ट जो दिया था, फिफ्थ पार्ट इसने बहुत अच्छा पार्ट दिया था। इसने कहा था क्या कोई ऐसा टेम्परेचर भी होता है जो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों में सेम हो। अब देखते हैं कि क्या भाई ऐसा भी कोई टेम्परेचर है जो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों में सेम हो। तो अब हमें तो मालूम नहीं होता है नहीं होता है, तो उसने कहा आप इसको कैलकुलेट करके देखिएगा, निकाल कर देखिएगा। तो उसके लिए हम मैथमेटिकल सिचुएशन अप्लाई करेंगे। सबसे पहले जो हमारी इक्वेशन थी वो इक्वेशन याद है आपको, जो हमसे अभी लिखवाई थी।
इक्वेशन थी F इक्वल 9/5 C प्लस 32। ये थी बेटा। फिफ्थ पार्ट हम कर रहे हैं, वी आर डूइंग फिफ्थ पार्ट, जिसमें उसने कहा है आपको ऐसा टेम्परेचर देखना है जहां C और F दोनों सेम है। लेट डिग्री सेल्सियस डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल हैं के। कोई यूनिट होगी, कोई नंबर होगा, हमें पता नहीं। यहां पर K इक्वल 9/5 इंटू C की जगह K प्लस 32। K वाले एक तरफ ले आई, K माइनस 9K अपॉन 5 32 सॉल्व किया, माइनस 9K माइनस 4K 32, सो माइनस 4K इक्वल 32 इंटू 5, सो माइनस K इक्वल 32 इंटू 5 अपॉन 4 8 टाइम्स जो कि 40 आता है। सो K इक्वल -40, यानी जो -40 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है वह -40 डिग्री सेल्सियस के इक्वल होता है। इट मीन्स अगर आप ये -40 से, क्योंकि लाइन नीचे की ओर जा रही है, जब इधर से ऐसे डालेंगे तो ये जहां पर काटेगी वो 40 डिग्री का ही आएगा बेटा। क्लियर? तो इस तरीके से आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। आपकी जो भी क्वेरीज हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं और कल हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे। थैंक यू।